प्राचीन समय की बात है। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे उनका पूरा राज्य दान में मांग लिया। सुबह उठने पर हरिश्चंद्र ने इसे केवल एक स्वप्न नहीं माना, बल्कि अपना कर्तव्य समझा। जब विश्वामित्र उनके दरबार में आए तो राजा ने सहर्ष अपना सारा राजपाट, कोष और वैभव उन्हें सौंप दिया। जब विश्वामित्र जाने लगे तो उन्होंने दक्षिणा की मांग की। शास्त्रानुसार दान बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। राजा ने राजकोष से धन देना चाहा, लेकिन विश्वामित्र ने रोक दिया और कहा, राजन, जब तुमने पूरा राज्य दान कर दिया है तो राजकोष भी मेरा हुआ। तुम मेरे ही धन से मुझे दक्षिणा कैसे दे सकते हो? हरिश्चंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने दक्षिणा चुकाने के लिए 1 महीने का समय मांगा। महर्षि की दक्षिणा चुकाने के लिए हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहित के साथ पवित्र नगरी काशी पहुंचे। वहां उन्होंने स्वयं को बेचने का निर्णय लिया ताकि दक्षिणा की राशि जुटाई जा सके। हृदय विदारक दृश्यों के बीच रानी शैव्या और बालक रोहित को एक ब्राह्मण ने दासी के रूप में खरीदा। अंत में राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चांडाल यानी श्मशान का रखवाले को बेच दिया। जो राजा स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था, वह अब श्मशान घाट पर पहरा देने और शवदाह का कर वसूलने वाला दास बन गया। महर्षि विश्वामित्र को उनकी दक्षिणा मिल गई, लेकिन हरिश्चंद्र की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। राजा हरिश्चंद्र का जीवन अब अत्यंत कष्टकारी था। वे दिन रात श्मशान की अग्नि के बीच रहते, फटे हुए वस्त्र पहनते और शवों के कफन का हिसाब रखते। दूसरी ओर रानी शैव्या को ब्राह्मण के घर के तुच्छ काम करने पड़ते और बालक रोहित जंगल से फूल पत्तियां चुनता। राजा ने अपनी पहचान छिपाई थी और वे अपने मालिक के प्रति पूर्णतः वफादार थे। एक दिन जब बालक रोहित बगीचे में फूल चुन रहा था, उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। निर्धन और अकेली रानी शैव्या अपने मृत पुत्र के शव को गोद में लेकर रोती बिलखती रात के अंधेरे में श्मशान पहुंची। बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। जब वो श्मशान पहुंची तो वहां हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। अंधेरे के कारण वे एक दूसरे को पहचान नहीं सके। राजा ने अपना कर्तव्य निभाते हुए कहा, बिना कर चुकाए यहां अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। रानी ने विलाप करते हुए कहा, हे भद्र पुरुष, मैं एक निर्धन दासी हूं। मेरे पास अपने पुत्र के कफन के लिए भी पैसे नहीं हैं। जब रानी ने रोते हुए अपना परिचय दिया, तब हरिश्चंद्र को पता चला कि उनके सामने उनका अपना मृत पुत्र है और उनकी पत्नी याचना कर रही है। ये क्षण किसी भी मनुष्य के लिए सबसे कठिन होता। एक तरफ पिता का मोह था और दूसरी तरफ सत्य का पालन। हरिश्चंद्र का हृदय फट रहा था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, देवी, मैं इस श्मशान का रक्षक हूं। यदि मैंने बिना कर लिए तुम्हें जाने दिया तो ये मेरे मालिक के साथ विश्वासघात होगा और मेरा सत्य खंडित हो जाएगा। रानी शैव्या ने जब ये सुना तो उन्हें गर्व हुआ कि उनके पति अभी भी सत्य पर अडिग हैं। रानी ने कहा, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरी ये साड़ी ही मेरा एकमात्र धन है। वो अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर कर के रूप में देने को तैयार हो गई। जैसे ही रानी ने साड़ी फाड़नी शुरू की और हरिश्चंद्र ने कर स्वीकार करने के लिए हाथ बढ़ाया, आकाश में गर्जना हुई। स्वयं भगवान विष्णु, इंद्र और महर्षि विश्वामित्र वहां प्रकट हो गए। महर्षि ने हरिश्चंद्र का हाथ थाम लिया और कहा, ठहरो राजन, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने सिद्ध कर दिया कि संसार में सत्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। महर्षि ने बताया कि ये सब एक माया थी, ताकि संसार को सत्य की शक्ति दिखाई जा सके। भगवान की कृपा से बालक रोहित पुनः जीवित हो उठा। विश्वामित्र ने राजा को उनका राज्य वापस कर दिया। राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी और पुत्र का त्याग अमर हो गया। राजा हरिश्चंद्र की ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि जीवन के सिद्धांतों का निचोड़ है। सत्य की विजय। सत्य के मार्ग पर चलने में बहुत कष्ट होते हैं, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है।